ओम शांति। क्रिएटिव मेडिटेशन की श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरा दिन प्यारे बाप दादा को समर्पित करते हुए उन्हें अति स्नेह से गुड मॉर्निंग कहते हुए हम शुरू करते हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा को। बाबा ने हमेशा हमें डायरेक्शन दिया है मुरलियों में कि पहले साकार जगत, फिर सूक्ष्म जगत और फिर मूल वतन में आओ। तुम्हारी यात्रा अति सहज हो जाएगी। तो हम इसे उसी तरीके से करते हैं। साकार जगत को विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें स्थूल नेत्र से देखने को मिलती हैं। तो एक विज़न क्रिएट करें। आप एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, पैरों में जूते हैं, पीठ पर एक बैग है, और आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। लक्ष्य है उस पहाड़ पर जाकर एक मंदिर में जो एकदम शिखर पर स्थित है, उस मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करना। बहुत कम लोग ही जाते हैं यहाँ, क्योंकि रास्ता थोड़ा मुश्किल है। बनी बनाई सीढ़ियाँ नहीं है, ना ही गाड़ी वगैरह की कोई साधन है। पर मन में ठाना है कि एक बार जाकर उस मंदिर में शिवलिंग का दर्शन अवश्य करना है। पहाड़ी पर चलते रहिए। उठ रहे हैं ऊपर, एक के बाद एक कदम बढ़ा रहे हैं। थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि इस तरह अकेले कभी कहीं गए नहीं थे, पर आज जाना है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। पैर लड़खड़ाते हैं, तो धीरे से दोनों हाथों से जमीन को तो कभी किसी मजबूत पौधे को थाम लेते हैं और ऊपर चढ़ते हैं।
एक एक पत्थर ढूंढ ढूंढ कर उस पर पांव रख रहे हैं। यात्रा कठिन तो है, पर जाना है। मंजिल को प्राप्त करके ही दम लेना है। एक जगह थोड़ा बड़ा सा एक पत्थर दिखता है, उस पर तनिक आराम करने का ख्याल आता है। थोड़ा उस पर बैठ जाएं। बैग से पानी का बोतल निकालकर 2 घूंट पानी पीते हैं और फिर ऊपर। धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते जब नीचे नजर आ जाती है, तब समझ में आता है कि हमने तो काफी चढ़ाई कर ली है। बस अब और थोड़ी सी दूरी है जो तय करना है। भोले बाबा को याद करते हुए चलते हैं और ऊपर। कई तरह की कीड़े मकोड़ों की आवाज आ रही है। कुछ पंछियों की भी चहचहाने की आवाज, तो कभी उनके पंखों से उड़ने की आवाज। बस यही सब आवाजें हैं जो कानों में गूंज रहे हैं। चढ़ते चढ़ते अंत में उस मंदिर की एक झलक दिखाई देती है जिसका दर्शन करने आए हैं। पहुंच गए। बस अब मंदिर कुछ ही दूर पर है। थोड़ा बैठकर सुस्ता लिए, पानी पीकर तेज कदमों से अब मंदिर की ओर भाग रहे हैं। पहुंच जाते हैं मंदिर के बिल्कुल सामने। बहुत बड़ा विशाल मंदिर तो नहीं है, परंतु कुछ भिन्न सा है, थोड़ा अलग जैसे। इस वीरान पहाड़ी पर ये अकेला मंदिर, न जाने किसने बनवाया होगा। कोई शिव भक्त ही होगा। इसकी नज़र, सरकार की नज़र इस पर अब तक पड़ी कैसे नहीं। इसे तो दर्शनीय स्थान जाया जा सकता है।
मैं सोचते हुए वहाँ खड़ी रही। देखा मंदिर के चारों ओर धूल मिट्टी है, सूखे पत्ते हैं। आसपास नजर दौड़ाई तो एक सीख का झाड़ू मिला। उससे मंदिर की साफ सफाई की। फिर मंदिर का छोटा सा वो गेट खोलकर मैंने अंदर देखा तो शिव का लिंग, काला सा पत्थर, और उस पर कुछ सूखे फूल और बेलपत्र चढ़े हुए। पास में एक पीतल का सर्प। मैंने कहा, देखो मेरे प्यारे शिव बाबा, मैं आखिर आ ही गई आपके पास। जैसे मैंने अपने कलियुगी जीवन के अनेक उतार चढ़ाव तय करके फाइनली अपने संगम युग को प्राप्त किया था, अर्थात आपसे आपका परिचय मिला, सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वयं का भी परिचय मिला, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान मिला, और वो सब कुछ प्राप्त हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप चैतन्य रूप में प्राप्त हुए। उसी तरह इस स्थूल पहाड़ी पर चढ़ते हुए मैं आपके स्थूल मूर्ति शिवलिंग पर शिवलिंग को देखने के लिए यहाँ आ गई। मेरे मीठे बाबा, देखा जाए तो वो कलियुग की यात्रा, उसका उतार चढ़ाव ज़्यादा मुश्किल था। ये तो फिर भी ठीक है। और धीरे से मैं कुछ समय वहीं बैठ गई। अचानक ख्याल आता है, पानी का एक बोतल और भी है मेरे पास। उतरते समय
अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों न इस शिवलिंग की सफाई कर दूं। मैंने बोतल निकाला, शिवलिंग पर पड़े हुए सूखे बेलपत्र, फूल इत्यादि निकालकर अलग कर दिया और उसकी अर्थात शिवलिंग की साफ सफाई की। उसे पानी से अच्छी तरह धोया। फिर अपने बैग से कुछ फूल जो मैं नीचे से लेकर आई थी उन्हें निकालकर लिंग पर चढ़ाने लगी, सजाने लगी उसे अति श्रद्धा से, प्यार से। कहने लगी, बाबा देखो, ये अर्क के फूल हैं। धतूरा, अपराजिता, बेलपत्र, मैं यही सब लाई हूं आप पर चढ़ाने के लिए। ये सारे जंगली फूल, गंधहीन फूल, इन सब को आप रख लो। और भर दो मुझे अपने सुगंधित पुष्पों से, अपने सद्गुणों से, शक्तियों से। मन ही मन ऐसा सोचते हुए मैं कुछ समय वहीं पर योग में बैठ जाती हूँ। वो योग जो मुझे मेरे बाबा ने सिखाई है। राजयोग के अभ्यास में लीन हो जाती हूँ। मन में कई श्रेष्ठ स्वमानों की एक सुंदर लिस्ट उमड़ने लगती है। एक से एक बड़े से बड़े स्वमान बाबा ने मुझे दिए हैं। किसका अभ्यास किया जाए? तभी ख्याल आता है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे इस जन्म में भगवान मिले हैं। आपने कई बार कहा है बाबा कि अपने भाग्य की एक लिस्ट निकालो। इस निर्जन स्थान में, वीरान मंदिर में, जब और कोई नहीं साथ, बस मैं और आप,
यहीं पर मैं अपने भाग्य की एक लिस्ट निकालती हूँ। क्या क्या प्राप्त हुआ जब आप मिले। आप आए तो बीता कलियुगी जीवन धीरे धीरे एक बुरे स्वप्न की तरह खत्म हो गया। मैं जाग उठी उस दुस्वप्न से, नाइटमेयर से। अब इतना जानती हूँ, वो जीवन आगे रिपीट नहीं होगा। अर्थात वो दुख भरे दिन मेरे समाप्त हुए, क्योंकि भगवान मेरे जीवन में पधारे हैं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ जो करोड़ों आत्माओं में से उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी है। उन्होंने पसंद किया है मुझे, प्यार दिया है मुझे। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। क्योंकि रोज अमृत वेले वो मुझे जगाते हैं। कभी लगता है कानों में उन्होंने कुछ कह दिया हो। कभी लगता है जैसे मेरे पलंग को उन्होंने हिला दिया, कभी झुला दिया, कभी बालों पर उनके नरम मुलायम किरणों का स्पर्श अनुभव करती हूँ। तो कभी लगता है जैसे किसी ने डोरबेल बजा दिया हो। कभी किसी गाने की आवाज, कोई मधुर संगीत गूंजता है कानों में। तो कभी जैसे कोई चिड़िया चहचहा रही हो, कोई कोयल कुहुक रही हो। कितने नायाब तरीके से आप रोज मुझे जगाते हो मेरे मीठे बाबा। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मुझे भगवान जगाने आते हैं, भिन्न भिन्न तरीकों से, प्यार से मुझे रोज अमृत वेले जगाते हैं। मेरे अलार्म बजने के पहले ही बाबा की इस खूबसूरत तरीके से मुझे रोज जगाना, ये मेरे श्रेष्ठ भाग्य की ही तो निशानी है। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ।
क्योंकि जब सारा जगत तामसिक भोजन ग्रहण करता है रोज, मुझे ब्रह्मा भोजन मिलती है। ब्रह्मा भोजन जिसके लिए तो देवताएं भी तरसते हैं। मैं रोज तीनों वक्त ब्रह्मा भोजन का सेवन करती हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे भगवान मिल गए 3 रूप में। पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में। सिर्फ इतना ही नहीं, उनको मैं जिस भी संबंध से प्राप्त करना चाहती हूँ, वो उसी संबंध से मुझे अति सुंदर अनुभव देकर मेरा साथ निभाते हैं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि भगवान सर्व संबंधों से मेरे साथ रहते हैं। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि वो मुझे शिक्षक बनकर रोज शिक्षा देते हैं, मीठी समझानी देते हैं, तरह तरह के अभ्यास करने को कहते हैं, और उनकी जो ज्ञान मूल्यां हैं वो दूसरे पढ़ाई की तरह बोरिंग भी नहीं होती। इसका रस तो ऐसा है कि जितना भी सुनो अच्छा लगता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन झूमने लगता है। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि जीवन में यदि जब कभी समस्याएं आती हैं, मैं उन्हें आपको सौंपकर निश्चिंत हो जाती हूँ। आपने मुझे बेफिक्र बादशाह बना दिया है बाबा, बेफिक्र बादशाह। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। जबकि इस दुनिया में लोग स्ट्रेस से पीड़ित हैं, तनाव से पीड़ित हैं, और इसके लिए तरह तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं, नशा लेते हैं। मुझे तो बस एक ही नशा, ऐश्वर्य नशा। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि
मुझे हर पल एक अलौकिक एक मजबूत साथ का अनुभव होता है। सहारे का अनुभव होता है। कहीं भी जाऊं, कोई भी कार्य करूं, लौकिक अलौकिक सेवा करूं, मुझे परमात्मा का साथ का अनुभव होता है। हर पल वो मेरा साथ निभाते हैं। हर सेवा में मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं ये सेवा नहीं कर रही, कोई शक्ति है जो करा रहा है। सचमुच करन करावनहार करा रहा है, इसलिए बिल्कुल हल्कापन रहता है। बड़े से बड़ी जिम्मेवारियां भी मैं अति सहज रूप से कर लेती हूँ, निभा लेती हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। क्योंकि मैं स्वयं अपने भाग्य को आज लिख रही हूँ। इस संगम युग की छोटी सी पढ़ाई से, इस रमणीक सत्य ज्ञान से मैं अपने 21 जन्मों के भाग्य को लिखती हूँ। भाग्य लिखने का कलम स्वयं परमात्मा ने मुझे दी है और मैं अपने श्रेष्ठ भाग्य की लकीर रोज इससे खींचती रहती हूँ। मेरी एक एक संकल्प, एक एक सांस, एक एक सेकंड सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। लोग नेगेटिव चिंतन में व्यस्त रहते हैं, मैं ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी रहती हूँ। लोग पर चिंतन, पर चर्चा, पर दर्शन में बिजी रहते हैं, मैं स्वचिंतन, स्वदर्शन और परमात्मा दर्शन में व्यस्त रहती हूँ। लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सभी तमोगुणी हैं। मैं परमात्मा से रूह रिहान करती हूँ, अपने खुदा दोस्त से बातचीत करती हूँ, मुझे लाभ ही लाभ होता है, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ खुशी ही खुशी मिलती है। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। क्योंकि रोज अपना रजिस्टर साफ करती हूँ,
सोने से पहले दिन भर के कर्म को मैं ईश्वर अर्पण कर देती हूँ। गलतियों को उनके समक्ष रखकर माफ़ी मांग लेती हूँ और बिल्कुल हल्की हो जाती हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मैं बिना नींद की गोली लिए 1 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में सो जाती हूँ। तकिए पर नहीं सोती, बिस्तर पर नहीं सोती। मैं परम धाम में जाकर अपने बाबा की गोद में सोती हूँ, या तो उन्हें यहीं बुलाकर उनके किरणों को अपने बेड पर बिछाकर उनकी मखमली सुंदर से गोद में अति आनंदमय स्थिति में सोती हूँ। कौन सोता होगा इस तरह? सतयुग के महाराजा महारानी भी ऐसी गोद में नहीं सो पाएंगे। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं और परमात्मा प्राप्ति के बाद और कुछ प्राप्त करना रह भी तो नहीं जाता। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि भाग्य विधाता मुझे पसंद करता है। खुदा मुझ पे फिदा है। इस तरह उस मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर मैंने अपने भाग्य के गुण गाए। बहुत प्यार से बाबा को धन्यवाद दिया। बैग से निकालकर एक फल, एक सेव का भोग लगाया। फिर बाबा को गुड बाय कहकर एप्पल को खाते हुए मैं नीचे उतरने लगती हूँ उस पहाड़ी से। उतरते समय तो कोई चिंता नहीं, कूदते फांदते बड़े आराम से बहुत जल्दी ही नीचे पहुंच जाती हूँ। गुनगुनाते मुस्कुराते हुए आगे की मंजिल तय करती हूँ। और अपने घर
पहुंच जाती हूँ। देखिए स्वयं को अपने घर के अंदर। सामने बाप दादा की तस्वीर, बैठ जाइए कुछ समय, उनकी आंखों में आंखें डाल लीजिए। वो करंट दे रहे हैं हमें। उनके नैनों से दिव्य ज्योति निकलकर मेरे नैनों में प्रवेश कर रही है। बाबा, बस एक विचार आया कि एक बार उस मंदिर में जाकर आपके दर्शन करूं, परंतु सच्चाई तो ये है कि इतनी मेहनत मशक्कत करने की आवश्यकता ही नहीं। आपके वास्तविक स्वरूप को मैं जब चाहे तब अंतर्चक्षु से देख लेती हूँ। वो तो किसी ने पत्थर से बनाया है, आपके लिंग का निर्माण हुआ है, बस प्रतीक है आपका, क्योंकि आपके वास्तविक स्वरूप का तो किसी को पता ही नहीं है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ ना। मुझे पता है कि आप कैसे हो, कहाँ रहते हो, आपके दिव्य कर्तव्य क्या हैं, क्या चाहते हो। आपका संपूर्ण परिचय, संपूर्ण बायोग्राफी मेरे पास है। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं ना। और झूमते नाचते गाते मैं अपने दिनचर्या में व्यस्त हो जाती हूँ। अब आप सभी अलर्ट होकर बैठें। 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं। पहले धीरे धीरे करेंगे, फिर उसकी गति, उसकी स्पीड बढ़ाएंगे। एकदम एकाग्रचित होकर बैठिए सभी। देखते हैं स्वयं को परम धाम में, अपने वास्तविक स्वरूप में देखिए। छोटा सा ज्योति, छोटा सा सितारा, बहुत प्यारा, परम धाम में ये मैं हूँ। यही मेरी वास्तविक स्वरूप है। मैं एक आत्मा हूँ।
स्टार की तरह चमक रही हूँ और मुझ स्टार से, मुझ सितारे से किरणें निकलकर यहाँ वहाँ फैल रही है। जैसे एक फुलझड़ी को जब हम जलाते हैं तब कैसे लाइट निकलती है, किरणें निकल कर के इधर उधर बिखरती रहती हैं, जैसे नीचे गिरती हैं, आसपास बिखरती हैं। बस उसी तरह मैं आत्मा एक फुलझड़ी की तरह अपनी किरणों को यहाँ वहाँ फैला रही हूँ। यहाँ मैं मुक्त अवस्था में हूँ, शरीर से मुक्त, हर बोझ से मुक्त, हर संकल्प से मुक्त, रिश्ते नातों से मुक्त, जिम्मेवारियों से मुक्त, बीमारियों से मुक्त, दुख और सुख से भी मुक्त। मैं संपूर्ण रेस्ट में हूँ, आराम कर रही हूँ अपने घर में। कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, बिल्कुल निश्चिंत, जैसे एक गंभीर निद्रा में हूँ। मैं अपने अनादि स्वरूप में हूँ, निराकारी स्वरूप में, अपने घर में हूँ, अपने माता पिता के पास हूँ। सो रही हूँ एक सुखद निद्रा में। और जब जागती हूँ तो देखती हूँ नीचे मैं एक अति वैभवशाली नई दुनिया में आ गई हूँ। ये भारत है, मेरा भारत महान। ये सोने की चिड़िया है, चाहूं और सोने के बड़े बड़े महल हैं। बहुत खूबसूरत बाग बगीचे, रंग बिरंगी फूल खिले हैं। जिसकी मनमोहक खुशबू हवा में इत्र घोल रही है। फलों और फूलों से लदे हुए पेड़, वाह, ये ठंडी ठंडी हवा, चिर बसंत ऋतु, अटखेलियां करती हुई ये नदियां, स्वच्छ पानी, ये झरने, और मेरे आसपास
मेरा मनोरंजन करने के लिए कई पंछी और अति खूबसूरत जानवर, पशु और पक्षी मेरे खिलौने हैं। मैं देख रही हूँ स्वयं को एक राजकुमार की पोशाक में। अपने मित्र मंडली में हंसते खेलते हुए इस सतो प्रधान दुनिया की आनंद में मैं मगन हूँ। और जब जवान हो जाती हूँ तो राज सिंहासन पर बिठाकर मेरा राज्य अभिषेक किया जाता है। सर पे स्वर्ण मुकुट, मस्तक पर तिलक, चेहरे पर दिव्यता है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, श्रेष्ठ देवता हूँ। राजगद्दी पर विराजमान हूँ। मेरी प्रजा मुझसे बहुत खुश है, संतुष्ट है। मैं उनसे संतुष्ट हूँ। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ। और इस तरह 21 जन्म राज्य भाग्य का सुख भोग कर मैं जब द्वापर में प्रवेश करती हूँ, पूज्य से पुजारी बनती हूँ, तब देख रही हूँ अपनी मूर्तियों को मंदिरों में। मेरे हर एक चरित्र की गायन पूजन चल रही है। भक्तगण आरती उतार रहे हैं। कहीं मेरे सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा हो रही है, तो कहीं मेरे इष्ट देवी दुर्गा की गायन पूजन वंदन हो रही है। सभी मेरी पूजा आरती भक्ति कर रहे हैं और मैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। उनके दुख हर रही हूँ, उन्हें सुख प्रदान कर रही हूँ। फिर आती हूँ अपने संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप को देखने। मैं अपने हीरे तुल्य जीवन का
दर्शन कर रही हूँ। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। मुझे उन्होंने ज्ञान का अखुट खजाना दिया है। मुझे उन्होंने अपना दिल तख्त नशीन बनाया है। उनके महान कार्य में मैं मददगार भी बनी हूँ। पतित सृष्टि को पावन बनाने की उनकी जो श्रेष्ठ लक्ष्य है, कर्तव्य है, उसमें मैं उनकी सहयोगी हूँ। मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ, श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। पतितों को पावन बनाने वाली पतित पावनी गंगा हूँ। सर्वशक्तिमान पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये मेरा हीरे तुल्य जन्म है। इसका एक एक सेकंड बहुमूल्य है। मैं अपने भाग्य का निर्माण कर रही हूँ। 84 जन्मों के भाग्य को लिख रही हूँ, स्वयं अपने हाथों से। मुझ में ईश्वर प्रदत्त अनेक गुण, दिव्य गुण हैं। मैं दिव्य गुण मूर्त आत्मा हूँ। और अब मैं जा रही हूँ फरिश्ता बनने। अपनी संपूर्ण अव्यक्त स्थिति का मैं स्वयं दर्शन कर रही हूँ। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ, आसमान में उड़ रही हूँ। श्वेत चमकीले एक आवरण में हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्र प्रकंपन निकलकर पूरे वायुमंडल को पावन बना रहे हैं। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ। परम पवित्र फरिश्ता। मेरे बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहते हैं। फर्श से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं अर्श निवासी फरिश्ता हूँ। मेरा काम है पतितों को पावन बनाना, सबको सुख देना, शांति प्रदान करना। मैं भगवान के द्वारा चुनी हुई फरिश्ता, शक्तिशाली फरिश्ता हूँ। रूहानी सेवाधारी हूँ। अब
इन 5 स्वरूपों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। मैं अपने अनादि स्वरूप में, छोटे से सितारे के रूप में परम धाम में बैठी हूँ। चमक रही हूँ एक फुलझड़ी की तरह, अपनी किरणों को बिखरा रही हूँ यहाँ वहाँ। निश्चिंत, निर्भय, संपूर्ण निर्विकारी। नीचे मैं सतयुग में हूँ। सोने के झूले में झूल रही हूँ। एक राजकुमारी हूँ, बहुत खुश हूँ। कंचन काया है और जैसा शरीर है वैसा ही मन भी है। तन और मन दोनों खूबसूरत हैं। ये मेरा आदि स्वरूप है। फिर मैं अपने पूज्य स्वरूप में मंदिर में विराजमान हूँ। मेरे भक्तगण मेरे समक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं। मैं सबको शक्तियाँ भी प्रदान कर रही हूँ और सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हूँ। मैं सबकी माँ हूँ, दुर्गा माँ। मैं अपने पवित्र ब्राह्मण स्वरूप में हूँ। परमात्मा द्वारा रची हुई ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा। मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूँ। श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। मेरे पास बाबा नाम की चाबी है जिससे मैं कुछ भी खोल सकती हूँ। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल इस चाबी में ना हो। मैं बेगमपुर की बादशाह हूँ, बेफिक्र बादशाह। और अंत में मैं परम पवित्र फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता हूँ। सदा ऊपर उड़ती रहती हूँ, सदा लाइट, डबल लाइट हूँ। पुनः और थोड़ी इसकी गति बढ़ाते हैं। मैं अपने अनादि स्वरूप में परम धाम में ज्योति बिंदु के रूप में चमक रही हूँ। फिर अपने आदि स्वरूप में राजकुमार या राजकुमारी के रूप में राज सिंहासन पर बैठी हूँ। फिर अपने पूज्य स्वरूप में मंदिर में विराजमान हूँ। और फिर
संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। और अंत में मैं पवित्र फरिश्ता, परम पवित्र फरिश्ता, अपने पवित्र प्रकंपनों से पतित सृष्टि को पावन बनाने यहाँ वहाँ सेवा करने उड़ते फिरते रहती हूँ। और जल्दी करेंगे। परमधाम में बिंदु के रूप में, सतयुग में देव स्वरूप में, मंदिर में अपने पूज्य स्वरूप में, फिर संगम पर ब्राह्मण स्वरूप में और अंत में फरिश्ता स्वरूप में। इस तरह पांचों स्वरूपों को विजुअलाइज करके मैं अनेकानेक स्वमानों की माला पहन लेती हूँ। इतने खूबसूरत राजयोग के अभ्यास के बाद कोई कारण नहीं है कि हमारा दिन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो, हमारी स्थिति भी ऊंची, हमारा स्थान भी ऊंचा, क्योंकि हम सदा परमात्मा के दिल रूपी सिंहासन पर बैठे हैं। कितनी बड़ी बात है। बाबा ने हमें अपने दिल में स्थान दिया है। अपने भाग्य की गुण गाते रहिए, मौज मनाते रहिए। और यदि कोई भी ऐसी समस्या है जिसका आप योग के द्वारा समाधान चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से उसे हल करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर उसका जिक्र करें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप दिन भर दिलाराम की गोद में बैठे रहें, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाबा आपको प्यार देता रहे और आप उस प्यार को सब पे लुटाते रहें। यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति।